फर्दर क्या यूनियन का डिसीजन हुआ है? देखिए, परसों की पेन डाउन स्ट्राइक के बाद कल हमारी मीटिंग हुई थी सारी स्टेट कोर कमेटी की, जिसमें सभी जिला प्रधान हैं और स्टेट बॉडी है हमारी। तो उसमें मिलके हमने यही डिसाइड करा है कि अब जो है 27 दिसंबर को हम एक दिन के लिए पूरी ओपीडी बंद करेंगे अब सारे जिलों में, पूरे हरियाणा में। और उसके बाद एक दिन छोड़ के 29 तारीख को, उसके बाद हम सारी सर्विसेज जो है, अगर सरकार नहीं मानती है तो हम सारी सर्विसेज जो हैं वो उस टाइम पे बंद कर देंगे अपनी। नहीं, जो सेवाएं इमरजेंसी हैं वो भी बंद रहेंगी? सब 29 तारीख से सब कुछ बंद करेंगे। तो लगभग कितने डॉक्टर जाएंगे हड़ताल पे? सभी पूरे हरियाणा के लगभग 3000 के तकरीबन डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे हैं, चले जाएंगे और वो एसोसिएशन के साथ हैं। आप मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक यही बात पहुंचानी चाहूँगा कि अगर सरकार करना चाहती है, हमारी डिमांड्स मान चुकी है, तो इनको जल्द से जल्द जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जिसकी वजह से आप हड़ताल में जाओगे। देखिए, डिमांड हमारी कोई नई नहीं है, डिमांड वही है जो 2 साल पहले जब हम स्ट्राइक पे गए थे उस टाइम पे जो डिमांड रखी गई थी सरकार के सामने, वही डिमांड है। उसमें सबसे पहले तो है, देखिए, जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल सकें। सरकार का भी यही कहना है, स्वास्थ्य मंत्री साहब का भी यही कहना है कि वो भी जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट कैडर जो है वो प्रपोज हुआ था और उसके अंदर कुछ HCMS एसोसिएशन के लोगों ने उसके अंदर कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं जो कि होने चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारी जो है ये डिमांड है। दूसरा जो है कि जो हमारे डॉक्टर्स जो 15-15, 20-20 साल से जो है मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट चल रही थी, वो तो पिछले 2 साल से सरकार ने रोक लगा दी है। बट उसके लिए जो है सिविल सर्विस रूल नहीं अमेंड करे, जिसकी वजह से वो फर्दर ना हो, ऐसा कोई हमें तथ्य नहीं मिल पाया। तो इसके लिए हमारी दूसरी डिमांड यही है कि जो डायरेक्ट SMO की रिक्रूटमेंट है वो पूर्ण तरह से बंद हो, और उसके लिए जो भी सर्विस रूल्स अमेंड करने हैं उनको जल्द से जल्द किया जाए। उसके अलावा जो है वो हमारा डायनेमिक पे स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर के तहत और बिहार में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, उसके लिए हम मांग रहे हैं कि 4, 9, 13, 20 पे हमारी जो है ACPs लग जाएँ। और जो आखिरी डिमांड है वो डिमांड है हमारी, जो हमारी पर्सनल फाइल्स रहती हैं, जो डॉक्टर्स की कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि आप अस्पताल में लोगों को, मरीजों को देखते हैं डॉक्टर, पर उनके कुछ जो है डिपार्टमेंटल फाइल्स रहती हैं जो कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देनी चाहिए, जो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है। जो डॉक्टर्स एक तो मरीज भी देख रहे हैं, ओवरबर्डन्ड भी हैं, और उनके कुछ काम भी नहीं हो पा रहे अपने, जिसकी वजह से बार बार उनको पंचकुला, चंडीगढ़ इस तरीके से जो है वो चक्कर लगाने पड़ते हैं। डिमांड्स हैं। अभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बीमार हुए, हॉस्पिटल में CM और उनका सारा स्टाफ वेट करता रहा कि मंत्री को यहाँ लिया जा रहा है। पहले फर्स्ट एड दिया, अचानक प्रोग्राम बना कि उनको गाबा हॉस्पिटल ले जाओ, एक प्राइवेट है, सरकार के डॉक्टर हैं। 27 तारीख को तो एक दिन का इनकी OPD की स्ट्राइक, उसके बाद 29 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर। तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आप सबको मेरा अभिवादन। सबसे पहले कोरोना काल के बाद और कोरोना काल के दौरान जिस तरह से हमारी सारी चिकित्सा पद्धति कालीन हड़ताल हो जाती है तो किस तरह की दिक्कतें लगता है आपको आएंगी समाज में? देखिए, अनिश्चितकाल हड़ताल आज तक मैं शुरू से कहता आया हूँ कि मेरे अंदर का इंसान मेरे टेबल के सामने के इंसान को क्षति नहीं पहुंचा सकता। जब हम डॉक्टरी के प्रोफेशन में आते हैं तो हम एक सेवा भाव से आते हैं। आप कभी नहीं कह सकते मरीज़ सीरियस हो हम उसको खो देते हैं, वो दुख की बात है, पर डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करता है हर एक मरीज़ को बचाने के लिए। और यही मेरे HCMS के बंधु अगर कह रहे हैं स्ट्राइक पे जाएंगे, तो उससे पहले सरकार क्यों नहीं मान सकती? हम क्यों उस तारीख की इंतज़ार कर रहे हैं कि 29 तारीख को स्ट्राइक पे जाएंगे? सरकार क्यों नहीं कहती कि नहीं? जब हमारी प्रदेश सरकार कहती है कि जी हमने स्वास्थ्य के लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया है, तो क्यों नहीं सरकार कल ही बुलाती है? अब आज की डेट में जो विवाद स्वास्थ्य मंत्रालय और CM मंत्रालय में था, जिसके कारण फाइलें इतनी पेंडिंग थी कि कोई फाइल साइन ही नहीं हो रही थी, अगर वो विवाद सुलझ चुका है तो कल क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी पहल करते हैं और HCMS की सारी बॉडी को बुला के कहते हैं लो बोल बताइए आप क्या करना चाहते हैं? क्या ये ठीक नहीं?
इतने साल अपने पढ़ाई करके एक डॉक्टर ही है जिसको एक क्षमता है इंसान को बचाने की। पहले कहा जाता था और अब भी सत्य है, डॉक्टर भगवान का रूप है। परंतु अगर भगवान, आज के युग का भगवान जिसको डॉक्टर को माना जाए, जो भी मानते हैं, इन चीज़ों में पड़ रहा है तो ये हमारे सारे समाज के लिए बड़े दुख की बात है। और सारे समाज को, सारे राजनीतिक पार्टीज़ को सोचना चाहिए कि हम इस बुराई को कैसे दूर कर सकें। डॉक्टर को ये तो नहीं मांग रहे कि हमें बहुत आसमान चाहिए, चांद सितारे चाहिए। अब आप उनकी मांगे देखेंगे तो आप खुद हैरान होंगे ये करने में दिक्कत क्या है। आज सिविल अस्पताल में दवाई नहीं आती तो सारे जाके डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब दवाई क्यों नहीं है जी। क्या किसी ने सोचा जो योजना कर अपने मुख्यालय में बैठे हैं उनके कारण ये दवाई यहाँ नहीं आ रही? डॉक्टर तो जो उसको मिलता है वो अपनी नौकरी करता है और उसको उसी से गुजारा करने की कोशिश करता है, एक सुगढ़ गृहिणी की तरह। आज एक ताज़ा एग्जाम्पल, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और हर्ष व्यक्त करता हूँ कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी सेहतमंद हैं और बड़ा छोटा सा एक वेजोवेगल अटैक हुआ जिसके कारण वो निकल आए। पर आज 350 बेड का अस्पताल है और स्वास्थ्य मंत्री जी को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया, चलो उसमें भी मैं डॉक्टर गाबा को बधाई दूंगा। पर क्या ये सुविधा एक आम इंसान को है? हमें इतना ताम झाम खड़ा किया है, PHC, CHC, सिविल हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। पर अगर हम यही भूल रहे हैं कि डॉक्टर की क्या अहमियत है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं। नर्सिंग स्टाफ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक निखर के उस लड़ाई में हमारे देश की जनता के आगे और कोरोना के बीच में खड़े रहे और लगभग 2000 डॉक्टरों ने अपना बलिदान दिया। उनको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार डॉक्टरों को सुने। सबसे पढ़ा लिखा वर्ग अगर मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पदोन्नति, पे स्केल, पर्सनल फाइल, कैडर प्रमोशन और जहाँ काम करते हैं उसके बारे में, सुख सुविधा के बारे में अगर चिंतन करें और अपना रोष व्यक्त करें, ये वाकई देश की चिकित्सा व्यवस्था के लिए चिंताजनक बात है। मैं बिना किसी उसमें ये कहना चाहूँगा डॉक्टरों को बुलाना चाहिए, जैसे कि हरियाणा में ये बात उठी है और जिस भी स्टेट में उठती है उसके स्पेशल जो सिविल सर्विसेज कैडर जैसे हमारा HCMS के भाई बंधु पर बहनें हैं उनको अक्रॉस द बोर्ड बुलाना चाहिए और एक ही मीटिंग में उसका निपटारा करना चाहिए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने इतने अस्पताल बना दिए, हमने इतने PHCs बना दिए, इतने CHCs बना दिए हैं, परंतु बिल्डिंग बनाने से मरीज़ों का, जनसंख्या का कोई विवाद हल नहीं होता। आज यमुनानगर में स्पेशलिस्ट कैडर की ज़रूरत है और है ही नहीं। डॉक्टर MD मेडिसिन पिछले 4 साल से नहीं है, 90 मरीज़ों पे एक नर्स है। ये कई बार मैं कह चुका हूँ और बता चुका हूँ, फिर भी इसका संज्ञान ना लिया जाए तो ये बहुत गलत है। जब मैं राष्ट्रीय प्रधान था तो इसी चीज़ को देखते हुए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जो डॉक्टर जिसने इसको कार्यान्वित करना है उसकी भागीदारी कैसे हो, कितने वर्षों से स्वतंत्रता के बाद से एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज का कैडर बनाने का सोचा गया था, परंतु कहीं ना कहीं वो फंसा पड़ा था। कोविड के दौरान हम इस बारे में सफलता प्राप्त की और इंडियन मेडिकल सर्विसेज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बाद पास होके
भारत सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है और अब हर एक प्रदेश सरकार को पारित करना है। मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि कृपया करके इसको जल्द से जल्द कीजिए और डॉक्टरों को मूलभूत जो उनकी रिक्वायरमेंट है इसके लिए कहीं जाना ना पड़े, प्रमोशन वक्त पे मिलनी चाहिए। इसके बारे में गहन विषय से सोचना चाहिए और सारे जितने भी इसके भागीदार हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुला के उनसे मंत्रणा करके इस विवाद को सुलझाना चाहिए। मतलब मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है, तो क्या सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है क्या? क्योंकि आप डॉक्टर लाइन से हैं, तो क्या अंदर की बात है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जब सरकार ने इतने सरकारी अस्पताल, PHC, CHCs और मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है और हमारे स्थानीय मंत्री, शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें और हमें खुशी है, हर्ष है कि वो इस चीज़ से बाहर निकले हैं जल्दी। पर इससे बड़ी विडंबना क्या है कि सरकारी तंत्र के नुमाइंदे हमारे ज़िले के, उनको अपने सरकारी अस्पताल पे विश्वास नहीं था और एक प्राइवेट अस्पताल में गए। जब वक्त आता है तो यही प्राइवेट अस्पताल पे एक लांछन लगा दिया जाता है कि ये तो पैसे बढ़ा लेते हैं। प्राइवेट अस्पताल भी, आज मैं क्लियर करना चाहूँगा, प्राइवेट अस्पताल को कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिलती नहीं, सिवाय इसके 80 से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। फिर भी हम अपना पैसा लगा के, अपनी ज़मीन खरीद के, जो नॉर्मल कमर्शियल रेट की बिजली के बिल हैं, एम्प्लॉय सैलरीज हैं, PF है, सब कुछ करते हैं और जनता की स्वास्थ्य सेवा को हमने संभाला हुआ है। पीछे लोग इस शहर के और सारे प्रदेश के भूले नहीं होंगे जो डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप हमारे प्रदेश पे बरपाया, और आपने अभी बीते हाल में मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी देखा कि कैसे स्टॉप वाटर ड्रेन में इतना कूड़ा और पानी खड़ा था कि उसमें से मच्छर डेंगू के निकल के आ रहे थे और लोग जा रहे थे। और इन सारों के पीछे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने और प्राइवेट डॉक्टर्स ने इसको संभाला। मैं मान सकता हूँ कुछ नागरिक उससे खुश नहीं हैं या, पर इससे एक बात ये भी है कि सरकारी सुविधाएं अपने उस पर पूरी नहीं उतरी, पूरी खरी नहीं उतरी। सरकारी सुविधाएं इसी करके बनाई गई हैं शुरू से कि जो आदमी अपने इलाज को प्राइवेट में नहीं करा सकता यहाँ जाए। हम अगर इतनी सुविधाएं कर रहे हैं, अभी पीछे 2 महीने पहले की बात है, बुखार के लिए पैरासीटामोल गोली ही नहीं थी शायद सिविल सर्जन ऑफिस में, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि सिविल सर्जन खुद कह चुके हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट कैडर ही नहीं है। सरकार को इमीडिएटली इंडियन मेडिकल सर्विसेज का कैडर क्रिएट करना चाहिए। हेल्थ प्लानिंग में डॉक्टरों को भागीदारी होनी चाहिए। दे शुड बी प्लानर्स एंड स्पेशलिस्ट कैडर क्रिएट करके अडॉक टाइम बाउंड प्रमोशन फ्रॉम लोअर टू हायर रैंक करनी चाहिए। उसके बाद देखा जाए कि अगर सीनियर रैंक्स पे कोई कमी पेशी है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि SMO की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जो नीचे से चल के आ रहा है इतने सालों से, उसको प्रमोशन ही नहीं मिल रही। क्या आप उसके आंकलन करना चाहते हैं? और 2 महीने 3 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि होम हेल्थ मिनिस्ट्री की कोई फाइल चल ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं उनको कहना चाहूँगा, उन्होंने बड़ी एकाग्रता से काम किया, पर ऐसी हठधर्मी भी नहीं करनी चाहिए कि कोई फाइलें चले ना। और आज जाके ये विवाद सुलझा है।